स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। स्टूडेंट्स, हम संयुक्त परिवार का टॉपिक पढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे संयुक्त परिवार के प्रकार, संयुक्त परिवार के कार्य, इसके लाभ, दोष, मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड संयुक्त परिवार में जो भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार का भविष्य क्या हो सकता है या क्या होगा। संयुक्त परिवारों में जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था कि उसके संरचना में, उसके कार्यों में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। पहले के समय में संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता था, लेकिन वर्तमान समय में संयुक्त परिवार नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण इसमें विघटन हो गया है और इसके सदस्य एकाकी या नाभिक परिवारों की स्थापना कर चुके हैं। इसलिए संयुक्त परिवार का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत महिलाओं की स्थितियां भी बहुत बदल गई हैं। महिलाएं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो गई हैं, जागरूक हो गई हैं, तो महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन हो गया है। आर्थिक कार्यों में परिवर्तन हो गया है, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन हो गया है। मनोरंजनात्मक कार्य जो संयुक्त परिवार के द्वारा प्राचीन समय में किए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में हमें उस प्रकार के परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि हमें धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भविष्य में जो संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है ये पूरी तरीके से समाप्त प्राय ही हो जाएगी। इसका प्रमुख कारण ये है कि जो आधुनिक शक्तियाँ हैं, जैसे कि नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हैं और इसीलिए कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो जाएगा। दूसरी ओर विद्वानों का मानना है कि संयुक्त परिवार भविष्य में विघटित नहीं होंगे और इनका रूपांतरण हो जाएगा। जैसा कि हम आज भी ये देखते हैं कि संयुक्त परिवार अभी तक शहरों में भी समाप्त नहीं हुए हैं, उनका रूप अवश्य परिवर्तित हो रहा है। इसका भविष्य क्या होगा, इस विषय में अनेक विद्वानों ने अध्ययन करके अपने अपने निष्कर्ष दिए हैं। जैसे कि डॉक्टर R.N. सक्सेना ने कहा था कि वर्तमान संयुक्त परिवार का वास्तविक स्वरूप एक प्रकार के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में है, न कि सम्मिलित निवास स्थान, संपत्ति और रसोई में। यह निश्चित है कि आज संयुक्त परिवार के विभाजन की संख्या बढ़ गई है, लेकिन आज भी हिंदू परिवार वृद्ध माता पिताओं को सामाजिक सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं और बुरे समय में वे व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक संरक्षण भी प्रदान करते हैं। विधवा महिलाएं और जो तलाकशुदा परित्यक्य महिलाएं होती हैं, वे अपने माता पिता के यहाँ शरण लेती हैं। अनेक परिवारों में पुत्रियों और बहनों की संतानें परिवार के सदस्य के रूप में रहती है। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के परंपरागत लक्षणों, जैसे कि कई पीढ़ियों का साथ साथ रहना, संयुक्त रसोई होना, संपत्ति का सहस्वामित्व, धार्मिक और पारिवारिक अनुष्ठानों में सम्मिलित रूप से भाग लेना में परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन अलग अलग रहकर भी यदि एक परिवार के सदस्य परस्पर कर्तव्यपरायण रहकर एक सूत्र में बंधे रहते हैं तो उनको संयुक्त परिवार का ही सदस्य माना जाएगा। इसके संबंध में इंद्रदेव ने संयुक्त परिवार के विषय में बताया कि संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके कार्यात्मक पक्ष में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वास्तविकता ये है कि संयुक्त परिवार टूटकर व्यक्तिगत परिवार नहीं बन रहे हैं, बल्कि परिवार के बहुत से ऐसे प्रकार बन रहे हैं जो न पूर्णतः संयुक्त परिवार में ही रखे जा सकते हैं और न ही एकाकी परिवार में रखे जा सकते हैं। इसके संबंध में कापड़िया ने कहा है कि हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। आज भी बदली हुई परिस्थितियों में हमें नगरीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवार को अपने परंपरागत रूप में बनाए रखना संभव नहीं हो रहा है। वैसे इतना ज़रूरी है कि ग्रामीण समाज की संरचना और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था आज भी संयुक्त परिवार को बनाए रखने में समर्थ है। इसके संबंध में कापड़िया का कहना है कि संयुक्त परिवार के समक्ष ये स्थिति है कि एक और औद्योगिकरण के कारण शहर में जाकर जीविका कमाने वाला व्यक्ति
अपने गांव में परिवार के लिए रुपए बचाकर नहीं भेज पाता। इससे गांव में उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। दूसरी ओर नई पीढ़ी किसी प्रकार के नियंत्रण को अपने ऊपर स्वीकार नहीं करती और इससे सास बहू के मध्य तनाव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि दोनों ही स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया जाए तो संयुक्त परिवारों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। योगेंद्र सिंह ने कहा कि संयुक्त परिवार के परिवर्तन होने की जो पारिवारिक संरचना है उसके विषय में उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि भारत में संयुक्त परिवारों की संरचना और प्रकारों में परिवर्तन एक समन्वयात्मक प्रतिमान का अनुसरण कर रहे हैं। एक ऐसा प्रतिमान जो कि भारतीय समाज में संरचनात्मक परिवर्तनों में सर्वसामान्य है। जैसे नगरों में जीवन साथी के चुनाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होते हुए भी माता पिता की स्वीकृति ली जाती है, इसी प्रकार मध्यम वर्गीय परिवार में पत्नी को घर से बाहर काम करने की स्वतंत्रता होते हुए भी पति के अथवा पत्नी के माता पिता या पति की स्वीकृति ज़रूरी होती है। इससे परिवार में बिना तनाव के समन्वय बना नहीं रहता है और इन परिवर्तनों के बाद भी परिवार में संयुक्तता पाई जाती है। आंतरिक पिताई की दृष्टि में हिंदू समाज में अलग अलग क्षेत्रों में परिवार संरचना भी अलग अलग होती है। इनके अनुसार संपूर्ण समाज में संयुक्त परिवार प्रतिमान नहीं पाया जाता है, बल्कि अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भूस्वामी जातियों में बड़े परिवार अधिक सामान्य हैं, जबकि निम्न जातियों में नाभिक परिवार तुलनात्मक दृष्टि से अधिक हैं। इसी प्रकार कुछ व्यापारिक समुदायों में भी संयुक्त परिवार अधिक मिलते हैं। गुडे ने भारतीय परिवार के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा कि एक निश्चित दिए हुए समय पर अधिकांश भारतीय परिवारों की संयुक्त बनावट नहीं, फिर भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं करता कि काफ़ी परिवर्तन आया है, क्योंकि अधिकांश परिवार भूतकाल में भी संयुक्त नहीं हैं। फिर भी भारतीय मूल्य और प्रवृत्तियां अब भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं और संयुक्त परिवार में अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन फिर भी हो रहे हैं। रामकृष्ण मुखर्जी ने कहा कि भारतीय समाज में केंद्रीय प्रवृत्ति वैसे संयुक्त परिवार संगठन को बनाए रखने की है। I.P. देसाई और S.C. दुबे और दूसरे समाजशास्त्रियों का मानना है कि नाभिक परिवार और संयुक्त परिवार चक्र में एक अवस्था है। संयुक्त परिवार से पृथक होने वाले परिवार प्रारंभ में एकाकी परिवार के रूप में होते हैं, जो बाद में वे ही संयुक्त परिवार के रूप में विकसित हो जाते हैं। अतः एकाकी परिवार को पारिवारिक संरचना न मानकर संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रारंभिक चरण मानना चाहिए। आधुनिक समय में औद्योगिकरण के फलस्वरूप परिवार सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है, फिर भी संयुक्त परिवार का स्थायित्व इस पर अधिक आधारित है कि परिवार में झगड़े, तनाव और मनमुटावों को कैसे हल किया जाता है। संयुक्त परिवार में सास ससुर के बहू के साथ कैसे संबंध हैं, पति पत्नी, माता पिता और अन्य पारिवारिक जनों के साथ आत्मीयता के संबंध होने पर लोग संयुक्त परिवार में रहना अधिक पसंद करते हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता भी यही है कि संयुक्त परिवारों के अवगुणों और रूढ़ियों को समाप्त करके इसके मौलिक स्वरूप को अपनाया जाए, क्योंकि संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बीमारी के समय या अस्वस्थता के समय परिवार ही सदस्यों के लिए सहायक होता है। I.P. देसाई ने कहा कि भारत में संयुक्त परिवारों का भविष्य यह है कि इनका विघटन न होकर इनमें परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तित रूप में ये जीवित अवश्य रहेगा। वैसे वास्तव में स्टूडेंट्स संयुक्त परिवार में अनुशासन और नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, डिसिप्लिन बनाया जाता है बच्चों में, वृद्धजनों की आज्ञा का पालन करवाया जाता है, परिवार के प्रतिमानों पर चलना और सहकारिता संयुक्त परिवार के महत्वपूर्ण आधार कहे जा सकते हैं। नई पीढ़ी प्रजातांत्रिक भावनाओं से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत है, शिक्षित और आत्मनिर्भर भी है। उनका संघर्ष पुरानी पीढ़ी से चलता रहता है, क्योंकि उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और विचार सभी में भिन्नता होती है। यदि संयुक्त परिवार व्यवस्था को बनाए रखना है तो पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के प्रति बहुत उदारता रखनी होगी और नई पीढ़ी को भी किसी सीमा तक संयुक्त परिवार के सामाजिक संबंधों के प्रतिमानों के साथ तादात्म्य स्थापित करना होगा।
दो पीढ़ियों में संघर्ष होने पर भी संयुक्त परिवार में ममता की भावना है। अलग अलग विद्वानों के अध्ययन और निष्कर्ष से स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त परिवारों का भविष्य बिल्कुल धुंधला नहीं है। परिवर्तित रूप में ये अपने आप में ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कुछ इम्पोर्टेंस भी है और कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य भी हैं।